नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में नए डीजीपी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। दरअसल मध्य प्रदेश के मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में नए डीजीपी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। 1 दिसंबर को मध्य प्रदेश को नया डीजीपी मिल जाएगा। डीजीपी के नाम के लिए पैनल बनाने के लिए जल्द ही बैठक होगी। यूपीएससी की इस मीटिंग में मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना और मुख्य सचिव अनुराग जैन भी शामिल होंगे। जिन नामों का पैनल भेजा गया है उनमें डीजी होमगार्ड अरविंद कुमार, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के अध्यक्ष कैलाश मकवाना, डीजी ईओडब्ल्यू अजय कुमार शर्मा, डीजी जेल जीपी सिंह, स्पेशल डीजी आरएपीटीसी इंदौर वरुण कुमार, पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी उपेंद्र जैन, स्पेशल डीजी प्रोविजन आलोक रंजन, स्पेशल डीजी महिला सेल प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव समेत स्पेशल डीजी योगेश मुद्रल का नाम इस पैनल में शामिल है। एमपी के नए डीजीपी के नाम के पैनल के लिए इन नामों के पैनल के लिए जल्द ही जो है वो बैठक होगी। नए डीजीपी को लेकर 8 नामों का पैनल तैयार कर लिया गया है और यूपीएससी की मीटिंग में नाम को फाइनल कर दिया जाएगा। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए भोपाल से कुमार संदीप। पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स का हुआ फिर से पुनर्गठन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में टीम करेगी काम। राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश में वन अधिकार अधिनियम और पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स का पुनर्गठन किया गया है। गठित टास्क फोर्स की शीर्ष समिति में जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत को उपाध्यक्ष, मुख्य सचिव मध्य प्रदेश शासन को पदेन सचिव और प्रमुख सचिव जनजातीय कार्य को पदेन सह सचिव नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कार्य समिति का भी गठन किया गया है। इसमें मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास अपर मुख्य सचिव, वन और अपर आयुक्त जनजातीय अनुसंधान एवं विकास संस्थान को पदेन किया गया है। टास्क फोर्स की टीम अगले 3 महीनों में काम करके आदिवासियों की स्थिति पर नजर रखेगी। आदिवासियों का किस प्रकार से विकास हो रहा है, पेशा एक्ट कानून का किस प्रकार से संचालन हो रहा है, इन सब चीजों की रिपोर्ट टास्क फोर्स की टीम 3 महीनों में पेश करेगी। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा। देश में पर्यावरण बचाने को लेकर कई कोशिशें की जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश के राजधानी की बात करूं तो यहाँ पर ही कई बड़े बड़े वृक्षों को काट दिया जाता है। हाल ही में भोपाल की राजधानी के कोलार तिराहा पर सड़क चौड़ीकरण के लिए 21 पेड़ों को काट दिया गया। जब इस पर संबंधित अधिकारी से जानकारी मांगी गई तो उनका कहना है कि पेड़ काटने के लिए सभी जरूरी अनुमतियां ली गई है। इस तरह के मामले में अक्सर पर्यावरणीय प्रभाव और विकास के बीच संतुलन की बात की जाती है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेड़ काटने से पर्यावरणीय नुकसान होता है और तापमान वृद्धि जैसी समस्याओं को बढ़ावा मिलता है। हालांकि विकास परियोजनाओं के लिए इस तरह की कार्रवाई की अक्सर जरूरत पड़ती है, लेकिन इसके साथ ही पेड़ों के संरक्षण पर भी ध्यान देना आवश्यक है। हम कई बार देख चुके हैं कि मध्य प्रदेश सरकार को पर्यावरण को लेकर भी कई बार फटकार पड़ी, लेकिन उसके बाद भी पेड़ लगाने के नाम पर यथोशोक्ति की जाती है। बड़े हुए इसको काट तो दिया है, लेकिन लगाने को लेकर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं। क्या एनजीटी और जो एनजीओज है वो उनका ध्यान इस ओर क्यों नहीं जाता है? सिर्फ नाम के ही लिए क्यों सरकार वृक्ष लगाती है? एक्सप्रेस रिपोर्टर संजय डोंगरदिया, भोपाल। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी और 50 लाख की फिरौती मांगी गई। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र की बांद्रा पुलिस राजधानी रायपुर पहुंची और पंडरी में पूछताछ की गई। एक और जहां देश में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को जान से मारने की धमकी मिल रही है, इसी बीच रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली और 50 लाख रुपए भी मांगे गए। महाराष्ट्र की बांद्रा पुलिस ने आरोपी के कॉल को ट्रेस करते हुए रायपुर पहुंची। आरोपी की लोकेशन रायपुर के पंडरी इलाके में ट्रेस हुई, जहां बांद्रा की पुलिस पहुंची और आरोपी फैजान खान से पूछताछ की गई। पूछताछ में फैजान ने बताया कि
उसका मोबाइल कुछ दिन पहले गुम हो गया था, जिसकी शिकायत उसने खम्हाडी थाने में कराई थी। शिकायत की कॉपी दिखाने के बाद युवक को बांद्रा पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ा है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। महाराष्ट्र के बांद्रा पुलिस ने फैजान को नोटिस देकर छोड़ दिया है और इस पूरे मामले की जांच की जा रही कि आखिर फोन किसने किया, क्योंकि सलमान खान को मिल रही धमकी के बाद से ही महाराष्ट्र पुलिस इन सभी मामलों में गंभीर नजर आ रही है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए गोपी कृष्ण साहू। भिंड कलेक्टर ने एक अनोखी पहल चालू की। जहां अभी तक कलेक्टर जिला स्तर पर जन सुनवाई करते थे, वहीं उन्होंने अब की बार शिक्षकों के भी जन सुनवाई की। शिक्षकों के भी जन सुनवाई उन्होंने की, इसमें भारी मात्रा में। भिंड जिले में कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने शिक्षकों की लगातार बढ़ती हुई शिकायतों को ध्यान में रखते हुए मंगलवार को शिकायत निवारण शिविर के तौर पर जन सुनवाई का आयोजन किया। यह जिले में पहली बार हुआ जिसमें किसी जिलाधीश ने शिक्षकों के ऑफिस में जाकर उनकी जन समस्या सुनी, जिसमें जिले के दूर दराज के इलाकों से आए शिक्षक अपनी शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें भिंड कलेक्टर ने प्रत्येक शिकायतकर्ता को मिठाई खिलाई और उनकी शिकायत सुनी और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। वहीं कुछ शिक्षकों को गलतियों सामने आने पर फटकार भी लगाई। जन सुनवाई के दौरान आजाद अध्यापक संघ के अध्यक्ष संतोष लारिया ने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा यदि कलेक्टर साहब ज्ञापन के कुछ बिंदुओं पर टाइम लिमिट की कार्रवाई के निर्देश देते हैं तो 80% से अधिक शिक्षकों की उपस्थित हुए। अब देखने वाली यह बात है कलेक्टर की इस अनोखी पहल से कितने शिक्षकों की समस्या का समाधान हुआ और कितने लोग अपनी समस्याओं से संतुष्ट हुए। भिंड से एक्सप्रेस रिपोर्टर अमरकांत सिंह चौहान। अलियाजपुर जिले के जोबट के ग्राम किला जोबट में आज दो व्यापारी साथ करके लुटेरों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। एक व्यापारी के साथ 50,000 की लूट की और एक के साथ 35,000 की लूट की। लूट की वारदात करने वाले आरोपियों ने व्यापारियों के साथ मारपीट की और पुलिस जांच में जुटी। दिन दहाड़े दो अनाज व्यापारियों के साथ लूट की वारदात, हथियारबंद बदमाशों ने लूटा। अलियाजपुर जिले के जोबट थाने का मामला। अलियाजपुर जिले के जोबट में लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया। दो अनाज व्यापारियों का से पैसे से भरा बैग लेकर भागे। व्यापारियों पर धारदार हथियार से हमला भी किया। एक व्यापारी के बैग से 50,000 तो दूसरे व्यापारी के बैग से 35,000 थे। लूट की वारदात में एक व्यापारी को कमर में और हाथ में चोट लगी। पुलिस मामले की जाँच में जुटी। अलियाजपुर जिले के जोबट में आज सुबह तड़के दो व्यापारियों के साथ लूट की घटना घटी। लूटने वाले बदमाशों ने व्यापारियों के साथ मारपीट की। बहराइच में बीती रात एक गांव में आग लग गई। आग लगने के बाद बाप बेटी बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए बहराइच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं घर वालों का आरोप है कि पड़ोस के एक ससुरे युवक ने आग लगाई है। बहराइच के नरपाड़ा थाना क्षेत्र के अगैया गाँव में बीती रात एक छप्पर के घर में आग लग गई, जिससे घर में रखे गृहस्थी के सामान के साथ घर के अंदर सो रहे पिता और पुत्री भी बुरी तरह झुलस गए, जिन्हें आनन फानन में बहराइच मेडिकल कॉलेज इलाज के लिए भेजा गया है, जहां डॉक्टरों ने दोनों की गंभीर हालत देखते हुए उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया। वहीं परिजनों ने गांव के ही एक सरफिरे पर घर में आग लगाने का आरोप लगाया है। वहीं डॉक्टरों ने पिता पुत्री की हालत गंभीर देखकर उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया है मेडिकल कॉलेज, और पुलिस अब इस मामले में जाँच कर रही है कि आग लगने का कारण क्या था। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच। छतरपुर के यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह टैक्सी चालक को थप्पड़ मार रहे हैं। ये तस्वीरें हैं छतरपुर की, जहां पर बागेश्वर धाम के समीप यातायात पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग चलाई जा रही थी और उसी दौरान एक टैक्सी चालक बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तो यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत ने टैक्सी चालक को रोका, मगर उसने और स्पीड में गाड़ी चला दी, जिसके बाद यातायात पुलिस ने टैक्सी चालक का पीछा किया और वहां पर जाके उसे रोका गया। जिसके बाद बृहस्पति साकेत जो यातायात प्रभारी हैं, उन्होंने टैक्सी चालक को हिदायत के रूप में एक थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद यहां पे उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। यहाँ पे बृहस्पति साकेत जो यातायात प्रभारी हैं, उन्होंने फ़ोन पर बात करते हुए बताया कि यहाँ पे रूटीन चेकिंग चल रही थी और ये टैक्सी चालक ओवरलोड टैक्सी चला रहा था, सवारियाँ ज़्यादा बिठाया था और इसको रोकने की कोशिश की, मगर इसने रफ्तार में गाड़ी चला दी, जिसके कारण यहाँ पे इसका पीछा किया गया और जब इसे रोका गया तो इसमें हिदायत के रूप में उसे समझाइश दी गई है। उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई, बल्कि उसे समझाने की कोशिश की। इसके साथ ही उसका 400 रुपये का चालान भी काटा गया है।
उधर वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पे टैक्सी चालक का भी चालान काटा गया है। साथ ही बृहस्पति साकेत का कहना है कि रूटीन चेकिंग के दौरान यह टैक्सी चालक स्पीड में गाड़ी चला रहा था। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। धान उपार्जन केंद्रों में किसानों को किसी प्रकार की कोई समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसका खासा ध्यान भी रखा जा रहा है। सरगुजा जिले में भी धान उपार्जन केंद्रों में उचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। किसानों को बारदाने के साथ साथ इस धान बेचने में किसी प्रकार से किसी समस्याओं का सामना न करना पड़े, इसको लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। सरगुजा जिले के सीतापुर विधानसभा से विधायक राम कुमार टोप्पो के द्वारा आज संबंधित अधिकारियों की बैठक भी ली गई और आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। धान बेचने आने वाले किसान अपना धान आसानी से बेच सके और उन्हें समुचित व्यवस्थाएं मिल सके, इसके दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सरगुजा कलेक्टर के द्वारा भी संबंधित अधिकारियों की बैठक ली गई थी और किसानों को किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसके दिशा निर्देश दिए गए हैं। अब बता दें कि 14 नवंबर 2024 से 31 जनवरी 2025 तक धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। इस वर्ष सरगुजा जिले में 3,51,073 टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। हर वर्ष देखा जाता है कि धान बेचने आने वाले किसान बारदाने की कमी से जूझते हैं, मगर इस वर्ष इसकी कमी को दूर करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा बिचौलियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, जिससे अपना धान बेचने आने वाले बिचौलियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए सरगुजा से संजय रेते की रिपोर्ट। जिला पेंड्रा मरवाही जिले के आदिवासी दूरस्थ अंचल एरिया बानघाट, जहां जल संकट से ग्रामीण लोग जूझ रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वहां हैंडपंप भी लगा हुआ है, लेकिन हैंडपंप से गंदा पानी निकल रहा है। कई हैंडपंप सूखा पड़ा हुआ है, जिसके वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण लगातार नदी तालाबों का पानी पीने को मजबूर है, जिससे उन्हें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है और लगातार प्रशासन को सूचना के बाद भी कोई ठोस पहल नहीं की जा रही है, जिससे लगातार ग्रामीण बीमार हो रहे हैं और प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, लेकिन फिलहाल वहां कोई संज्ञान लेकर के कोई पहल नहीं की जा रही है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। छतरपुर के यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत का एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह टैक्सी चालक को थप्पड़ मार रहे हैं। ये तस्वीरें हैं छतरपुर की, जहां पर बागेश्वर धाम के समीप यातायात पुलिस द्वारा रूटीन चेकिंग चलाई जा रही थी और उसी दौरान एक टैक्सी चालक बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रहा था। तो यातायात प्रभारी बृहस्पति साकेत ने टैक्सी चालक को रोका, मगर उसने और स्पीड में गाड़ी चला दी, जिसके बाद यातायात पुलिस ने टैक्सी चालक का पीछा किया और वहां पर जाके उसे रोका गया। जिसके बाद बृहस्पति साकेत जो यातायात प्रभारी हैं, उन्होंने टैक्सी चालक को हिदायत के रूप में एक थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद यहाँ पे उनका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है। यहाँ पे बृहस्पति साकेत जो यातायात प्रभारी हैं, उन्होंने फ़ोन पर बात करते हुए बताया कि यहाँ पे रूटीन चेकिंग चल रही थी और ये टैक्सी चालक ओवरलोड टैक्सी चला रहा था, सवारियां ज़्यादा बिठाया था और इसको रोकने की कोशिश की, मगर इसने रफ्तार में गाड़ी चला दी, जिसके कारण यहाँ पे इसका पीछा किया गया और जब इसे रोका गया तो इसमें हिदायत के रूप में उसे समझाइश दी गई है। उसके साथ कोई मारपीट नहीं की गई, बल्कि उसे समझाने की कोशिश की। इसके साथ ही उसका 400 रुपए का चालान भी काटा गया है। उधर वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पे टैक्सी चालक का भी चालान काटा गया है। साथ ही बृहस्पति साकेत का कहना है कि रूटीन चेकिंग के दौरान यह टैक्सी चालक स्पीड में गाड़ी चला रहा था। एक्सप्रेस रिपोर्टर लोकेश चौरसिया। उस वक्त हड़कंप मच गया जब समाजवादी पार्टी के सामने एक टावर पे संविदा कर्मचारी चढ़ गया और आत्मदाह की धमकी देने लगा। नीचे उसके बच्चे और पत्नी बिलख रहे थे। दरअसल उस कर्मचारी का आरोप है कि उसके आला अधिकारी उसका उत्पीड़न कर रहे हैं। इस बाबत तस्वीर को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने सरकार पे तंज कसा है। राजधानी लखनऊ में सपा कार्यालय के सामने संविदा कर्मचारी पेट्रोल लेकर टावर पर चढ़ गया। बार बार जान देने की धमकी देने लगा। पत्नी बच्चे नीचे खड़े थे जो बिलख रहे थे। पुलिसकर्मी उसे समझाने की कोशिश में लग गए, लेकिन कर्मचारी अपनी जिद पर अड़ा रहा।
इसके बाद फायर ब्रिगेड की हाइड्रोलिक लिफ्ट बुलाई गई। एसीपी हजरतगंज कर्मचारी के बेटे के साथ लिफ्ट से ऊपर गए, उसने किसी तरह समझाया, फिर जाकर के वो कर्मचारी नीचे उतारा गया। इस घटना पर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरते हुए कहा कि ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित दरबार की सच्चाई, जहां कोई सुनवाई नहीं होती। कर्मचारी का नाम राजू सैनी बताया जा रहा है, जो अलीगढ़ का रहने वाला है। पुलिस को उसके पत्नी के पास से एक शिकायती पत्र मिला है, जिसमें लिखा गया है कि उसके आला अधिकारी उसको प्रताड़ित करते हैं, जर्जर बस चलाने पर मजबूर करते हैं और डीजल चोरी का आरोप लगा करके उससे धन उगाही की जाती है, जिसकी शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। पति के साथ कई बार शिकायत करने पे मारपीट भी की गई है। तमाम कोशिशों के बाद उसकी जब सुनवाई नहीं हुई तो वह राजधानी लखनऊ में आत्मदाह करने के लिए आया है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई होती है। लखनऊ से एक्सप्रेस रिपोर्टर घनश्याम निशांत चौरसिया। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर शहर की यातायात पुलिस द्वारा मॉडिफाइड साइलेंसरों पर रोड रोलर चलाने की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपने अक्सर देखा होगा कि मकानों पर बुलडोजर चलाकर तोड़े गए हैं, शराब को नष्ट करने के लिए रोड रोलर चलाए गए हैं, मगर अब बुलेटों को मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे फोड़ने वाली बुलेट्स के साइलेंसरों को रोड रोलर चलाकर नष्ट करने की कार्रवाई इंदौर के विजयनगर चौराहे पर ट्रैफिक डीसीपी अरविंद तिवारी द्वारा की गई है। इंदौर यातायात पुलिस ने 2 पहिया वाहनों में लग रहे मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। पुलिस ने अभी तक 850 से ज्यादा 2 पहिया वाहनों के मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए हैं। गुरुवार को पुलिस ने जब्तशुदा साइलेंसरों को रोड रोलर के नीचे दबाकर नष्ट कर दिया। पुलिस का कहना है कि इस तरह के साइलेंसरों से लोगों की परेशानी होती है और दुर्घटना होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। पुलिस की मॉडिफाइड साइलेंसरों के खिलाफ मुहिम लगातार जारी रहेगी। इंदौर यातायात पुलिस द्वारा कार्रवाई कर अब तक 850 से ज्यादा मॉडिफाइड साइलेंसर जब्त किए गए हैं। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। जबलपुर में बदमाशों ने ग्राउंड पर खेल रहे एक 10 वर्षीय बालक को उठाकर ले जाने का प्रयास किया और जब विरोध किया तो उस बच्चे के सिर पर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। बच्चे से उन्होंने शराब पीने के लिए पैसे मांगे थे, लेकिन बच्चे ने पैसा देने से इनकार कर दिया था। जबलपुर के रांझी थाना अंतर्गत वीएफजे ग्राउंड पर खेल रहे 10 वर्षीय हर्षवर्धन से बाइक सवार 3 युवकों ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे, लेकिन बच्चे ने जब इनकार किया तो इन बदमाशों ने उसे जबरदस्ती अपनी बाइक पर बैठाकर ले जाने का प्रयास किया। बच्चे के द्वारा विरोध करने पर बदमाशों ने उसके सिर पर चाकू मारा और उसे छोड़कर मौके से फरार हो गए। इधर मामला पुलिस तक पहुंचा और पुलिस ने 3 बदमाशों में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मुख्य आरोपी समीर ठाकुर की तलाश तेज कर दी है। इस वारदात के बाद अब अभिभावक बच्चों को ग्राउंड पर खेलने भेजने से भी कतराने लगे हैं। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। बानापुरा कृषि उपज मंडी यहाँ पर देखें तो काफी लंबा परिसर है और यहाँ व्यापारियों का मक्का सूख रहा है। ये सब अधिकारियों की मिलीभगत से हो रहा है, जबकि हम मंडी अधिनियम के द्वारा देखें तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। सिवनी मालवा की बानापुरा कृषि उपज मंडी के शेड सहित परिसर में व्यापारियों का मक्का सुखाने के लिए बिखरा पड़ा है। अधिकारियों की मिलीभगत से मंडी प्रांगण में व्यापारियों ने माल जमा कर रखा है, जिससे मंडी में कहीं भी जगह खाली नहीं है। हालांकि शेड से व्यापारियों का माल हटाने के लिए मंडी सचिव द्वारा नोटिस जारी किए गए, परंतु 1 सप्ताह बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। किसानों के लिए शेड बनाए गए हैं ताकि किसान मंडी में अपनी उपज बेचने आए तो उपज सुरक्षित रख सके और सही दाम पर बिके और किसान शेड में ही उसे रखकर दूसरे दिन बोली में शामिल हो सके। परंतु बानापुरा कृषि उपज मंडी में हाल इसके उलट है। व्यापारी जो माल खरीदते हैं उसका स्टॉक शेड में करते हैं और किसान जो कई किलोमीटर दूर से मंडी में आता है वह शेड में जगह न होने से शेड के बाहर उपज रखने को मजबूर होता है। बानापुरा कृषि उपज मंडी के शेड में व्यापारियों का माल हमेशा भरा पड़ा रहता है। इस समय तो मंडी परिसर में जगह ही नहीं है। मंडी परिसर में चारों तरफ व्यापारियों का मक्का सूख रहा है। मंडी में मक्का ही मक्का पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे किसानों को परेशानी को सामना करना पड़ रहा है। यह हालत कोई पहली बार नहीं है। हमेशा अधिकारियों की मिलीभगत से व्यापारियों का शेड में माल जमा रहता है, जबकि नियमों की बात करें तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में मंडी अधिकारी के द्वारा भी औपचारिक रूप से नोटिस जारी कर खानापूर्ति की जाती रही है। सिवनी मालवा की बानापुरा कृषि उपज मंडी जो ए ग्रेड कहलाती है,
यहाँ पर अव्यवस्था का आलम है। और हम देखें तो यहाँ पर अधिकारी की मिलीभगत से व्यापारियों का पूरे परिसर में कब्जा है और इनका माल सूख रहा है। जबकि यहाँ पे अधिकारियों ने नोटिस तो जारी किए हैं, लेकिन अब कार्रवाई के नाम पर यहाँ 15 दिन हो गए, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब देखना होगा कि कार्रवाई कब तक करते हैं। यूनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर वीरेंद्र तिवारी। पांडुरना और सौसर अनुभाग के सौसर, मोहगांव, पीपला थानों के अंतर्गत आत्महत्या और लाश मिलने की घटनाओं की गुत्थी नहीं सुलझा पाई अब तक पुलिस। पांडुरना सौसर अनुभाग के थानों में आत्महत्या, लाश व चोरी के मामलों में नहीं मिल रही पुलिस को सफलता। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर आमजन में असंतोष का माहौल। बीते एक माह में एक के बाद एक हुई घटनाएं, जनता को खुलासे की उम्मीद। पांडुरना और सौसर अनुभाग में बीते एक पखवाड़े में आत्महत्या, लाश, चोरी जैसे संगीन मामले एक के बाद एक सौसर, मोहगांव, पीपला नारायणवाड़ थाने क्षेत्र में घटित हुए, जिसमें सौसर में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में डैम में लाश मिली थी, जिसमें युवक के हाथ पैर कटे पाए गए थे। तो सौसर थाना क्षेत्र में चोरियों की वारदात भी हुई थी। वहीं पीपला नारायणवाड़ में नगर पालिका में पदस्थ मेघना नामक युवती ने सुसाइड कर लिया था। ग्राम के लोगों ने मामले की निष्पक्षता जांच की गुहार लगाई थी, किंतु मामले में अब तक कोई सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। वहीं मोहगांव थाने के 15 खेड़े में एक महिला की लाश कुएं में मिली थी। उक्त मामलों को लेकर सौसर विधायक विजय चौरे ने भी पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख जांच की मांग की थी, किंतु एक पखवाड़े बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कोई सफलता नहीं लग पाई। ऐसे में कहीं न कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में असंतोष का माहौल है। अब देखना है कि सौसर व पांडुरना अनुभाग के थानों के पुलिस को कब तक सफलता मिल पाती है। सौसर और पांडुरना अनुभाग के थानों में आत्महत्या और लाश मिलने की घटना को एक पखवाड़े से अधिक समय हो चुका है, किंतु इन पुलिस के हाथ अब तक कोई सफलता नहीं लग पाई है। तो विधायक ने भी पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाए। देखना है पुलिस के हाथ कब तक सफलता मिल पाती है। सौसर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश धारपुरे।